जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्ज़ाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की हिंदी की बुक्स है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका भी आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 बच्चे यहाँ करने के लिए जा रहे हैं। तो जिस चैप्टर का नाम है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब बच्चे देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा हर उस बच्चे को पहुंच सके जो रियल में इसका हकदार है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये चैप्टर नंबर क्या है, हमारे पास 2 है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ से देखो क्या है कि कम से कम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने की इस श्रेणी में आते हैं मेरे भाई। आप समझ गए होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो किसी वंश के बराबर चलता आया है। बच्चे वंश के बराबर, अनुवांशिक बोलते हैं उसको। आभार मानने वाला आभारी होता है, जैसे मैं आपका आभार मानता हूँ मेरे भाई। क्या है कि धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, आर्थिक। और मेरे भाई स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया, बच्चे परित्यक्ता हो गया, जिसे पति ने छोड़ दिया, ध्यान रखेंगे इस बात का। केवल फल खाकर रहने वाला फलहारी होता है। और सूर्योदय से 2 घड़ी तक पवित्र समय क्या कहते हैं भाई, ब्रह्मावर्त कहते हैं बच्चे। और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाया जाता है, अंतरिक्ष। चलिए मेरे भाई, थोड़ा जूम करके मैं इसको पढ़ाता हूँ। एक साइड पहले एक साइड पढ़ेंगे, फिर एक साइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा करते चलेंगे अब हम। सही है भाई। चलो अंतरिक्ष तक पहुंच गए थे। हाँ भैया, आगे यहाँ देखेंगे कि मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं बच्चे, अंतर्ज्ञान कहते हैं। और जिसके समान दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहते हैं। और आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। और इसका उल्टा होता है मेरे शेर, मितव्ययी। आगे है भाई, पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता होता है, और स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री होती है। जिसमें सामर्थ्य न हो वह असमर्थ होता है। और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझने वाला क्या होगा भाई, अहम मान्यता होगा। आगे है सर्वाधिकार संपन्न शासक क्या होगा भाई, अधिनायक कहलाता है। वो क्या कहलाता है मेरे शेर, अधिनायक कहलाता है। आगे देखेंगे कि जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय होगा। और किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होगा, आदि परिवर्तक होगा। और आदि से लेकर अंत तक अधोपांत होगा मेरे भाई। और जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसको क्या कहते हैं, उच्चतम कहते हैं। और जिसका मन आदर हो भाई, जिसका मन उदार हो, उदार मना होगा, उदार मना। आगे है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है मेरे भाई, काली सूची कहलाती है। और बच्चे अगला है, गायों को पालने और रखने का स्थान क्या होगा भाई, गौशाला होगा। जहाँ गाय पाली जाती हैं उसको हम गौशाला कहते हैं। आगे देखेंगे घृणा करने योग्य क्या होगा, घृणास्पद होगा। और आगे है ज्ञान देने वाला क्या होता है बच्चे, ज्ञानदा होता है। और घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है, आपका डाकिया कहलाता है। और बच्चे क्या है, भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, त्रिकुटी। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। और हर तीसरे महीने होने वाला क्या होता है, त्रिमासिक होता है। और एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात होता है। और पिता का पिता पितामह होता है मेरे शेर, क्या होता है, पितामह, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि जो पशु जैसा आचरण करे तो उसको क्या कहते हैं, पाश्विक कहते हैं। और प्रयोग में लाए जाने योग्य क्या होता है, प्रयोजनीय होता है मेरे भाई। क्या होता है, प्रयोजनीय होता है। चलिए अब इधर वालों को भी देख लेते हैं बच्चे हम, ये जो थे, ठीक है। आगे मेरे भाई क्या, अंक गोद को भी कहते हैं, जहर को भी कहते हैं, ध्यान रखना। अंक और गिनती को भी कहते हैं। अंक गोद में सोने वाला क्या होता है, अंकशायी होता है। और जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। और मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है, अंतः प्रेरणा कहलाती है। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले को छात्र को क्या कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। भाई अगर है किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। भाई अंत्याक्षरी क्या कहलाता है, अंत्याक्षरी कहलाता है। नेक्स्ट है, जो कहा ना जा सके अकथनीय होगा। और जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन होता है, वो क्या होता है, अकिंचन। आगे है, जिसकी गहराई या था का पता न लगा सकें, अथाह या अगाह, अगाध, ठीक है भाई, या अथाह होता है। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा होगा। और जो न जाना गया हो अज्ञात होता है। और जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहेंगे उसको। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि
अधिपत्य का आदित्य का कहते हैं उसको, आदित्य का। आगे है भाई जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो, अनाथ होता है। और जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहेंगे। और जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय होता है। और सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। भाई क्या अपवाद कहलाती है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व होता है। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। और जो किसी का अभियोग लगाए भाई उसको अभियोगी कहते हैं। अभियोगी आगे देखेंगे क्या है कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको अभेद्य कहते हैं। जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहते हैं। और जिसे मारना उचित न हो भाई उसको अबध्य कहते हैं। और जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। और चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहते हैं, अष्टमी। और जिस रोग का ठीक होना कठिन हो भाई उसको असाध्य कहते हैं। उसको क्या बच्चे, असाध्य कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आंतों में होने वाला आंतरिक होगा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होगा। और अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय होगा मेरे भाई, उसको आग्नेय कहेंगे। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी होगा। और दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्यागने वाला भाई उसको आत्मोत्सर्ग कहेंगे। भाई क्या, आत्मोत्सर्ग कहेंगे, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आगे क्या भाई, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती जाती है। क्या, आधुनिकीकरण कहलाई जाती है। नेक्स्ट है भाई क्या है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होगा। और जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है, ऊपर आने वाला श्वास क्या होता है भाई, उच्छ्वास होता है। और पर्वत के पास की भूमि भाई क्या कहलाई जाती है, उपत्यका कहलाई जाती है। आगे है, जो उपजाऊ भूमि हो उसको उर्वरा कहते हैं। और सूर्योदय से पहले का समय मेरे भाई क्या कहलाया जाता है, ऊषा काल कहलाया जाता है बच्चे। नेक्स्ट है कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसको ऊसर कहते हैं। और चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तारीख को एकादशी कहा जाता है भाई। और जिसका चित्त एकाग्र हो भाई उसको एकाग्र चित्त कहेंगे। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाया जाता है भाई, ओरस कहलाया जाता है, ओरस। और कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग क्या कहलाया जाता है, कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कर्णपाली कहते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए घूमता है उसको क्या कहते हैं भाई, कापालिक कहते हैं। और जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसको कुमारी कहते हैं। और जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं, कुलीन। और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है मेरे भाई। और जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो उसको कृत्रिम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसको, कृत्रिम कहते हैं। नेक्स्ट है, बालों को सजाने संवारने का काम क्या होता है भाई, केश विन्यास होगा। और क्षमा करने योग्य क्षम्य होता है। और जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्र हस्त कहेंगे। और जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो भाई उसको खंडित कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडित। नेक्स्ट है, किसी के घर की होने वाली तलाशी उसको क्या कहते हैं, खाना तलाशी कहते हैं। और बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या कहते हैं भाई, गपोड़िया कहते हैं, गपोड़िया। देसी भाषा आ गई है तो भाई गपोड़िया। गृह या घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है मेरे शेर। और संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं तो उसको गोधुली कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं उसको, गोधुली कहते हैं। ये गोधुली कई बार आया हुआ भी है बच्चे, गोधुली जो है कई बार आया हुआ भी है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ भैया, गोधुली आया हुआ भी है। नेक्स्ट है, घूस लेने वाला घूसखोर होगा भाई। जिसके चूड़ा मतलब बालों में चंद्रमा हो भाई, चंद्रचूड़ होता है। और जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पद कहेंगे। और चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होगा। और किसी को सावधान करने योग्य कही जाने वाली बात क्या होती, चेतावनी होती है। क्या होती है भाई, चेतावनी होती है। नेक्स्ट है, सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। और जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती होगा भाई, जन्म सती। और किसी को जीतने की चाह क्या होती है भाई, जिगीसा होती है, जिगीसा। नेक्स्ट है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या भाई, टापू या द्वीप होता है। नेक्स्ट है भाई क्या है, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होता है, तितीर्षु। और भाई छुटकारा दिलाने वाला क्या होता है, त्राता होता है, त्राता। और नेक्स्ट है, पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाया जाता है, दंपति। और गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाते हैं, दत्तक पुत्र कहलाता है। और अपनी पत्नी से उत्पन्न भाई क्या कहलाता है, ओरस। नेक्स्ट है भाई, अपराध और दंड देने के नियम पर आधारित नियम के आधारित होने वाला ग्रंथ भाई क्या होता है, दंड संहिता होता है। भाई क्या होता है, दंड संहिता होता है। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। और पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहेंगे। और भाई क्या, राजा द्रुपद की पुत्री क्या थी भाई, द्रौपदी होगी। और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होगा भाई, क्या होगा, धर्मात्मा होता है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ से,
कि ध्यान या विचार करने वाला क्या होगा, ध्याता होगा, और कहीं से नया नया आया हुआ नव आगुंतक होगा, नवागुंतक होगा भाई, क्या होगा, नव आगुंतक होगा। नेक्स्ट है नाक से बाहर निकलने वाली श्वास निश्वास होगी, और जिसका कोई आकार ना हो निराकार होगा, और जिसकी जड़ या आधार का पता न हो बच्चे उसको क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निर्मूल कहते हैं। जिसमें तेज न हो उसको निस्तेज कहेंगे, जो पढ़ने के योग्य हो उसको पठनीय कहेंगे, और पर पुरुष से प्रेम करने वाली भाई क्या होगी, परकिया होगी, परकिया। और पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली है, और पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ भाई क्या है, वो पार्थिव है। और नेक्स्ट क्या भाई, जिससे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु बोला जाएगा। वो जिसकी कामना पूरी हो गई हो भाई क्या है, पूर्ण काम है। और दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी होगा, और जो कहीं जाकर लौट आए उसको क्या कहते हैं बच्चे, प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, और स्त्री जिसने बच्चा जना हो भाई उसको प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रसूता कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक होगा, और भाई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी होगा, और बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद होता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय क्या होती है भाई, बहुमत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, जिसका कोई रोजगार नहीं हो वो बेरोजगार होता है, और जिसको किसी बात की खबर ना हो वो बेखबर कहलाया जाता है। और भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भाई उसको भारतीय कहते हैं। नेक्स्ट है भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक होगा बच्चे, और इसको कहेंगे खुले, जो खुले हाथों दान करता हो भाई उसको कहते हैं मुक्त हस्त। क्या कहते हैं उसको, मुक्त हस्त कहते हैं भाई। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय होगा, और असाधारण मेघ या वृद्धि वाला मेघधावी होगा बच्चे। और राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है, रंगरूट। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र भाई क्या कहलाता है, राजपत्र कहलाता है, राजपत्र कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट होता है, और बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी कहलाया जाता है, जो माताएं सुनाती हैं। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो बच्चे उसको बंधिया कहते हैं, बांझ जिसे भाई कहते हैं अपनी देसी भाषा में। जिसे जीत लिया गया हो उसको विजित कहते हैं मेरे भाई, विजित कहते हैं। कानून या कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक होता है, और भले बुरे की पहचान करने योग्य विवेक होता भाई। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी होता है वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो। शाक्त होता है बच्चे, उसको क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं। नेक्स्ट है मुर्दे, मुर्दे या सब जलाने का स्थान शमशान होता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान भाई संगम कहलाया जाता है। और मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मंथन, मिलन या मिलन क्या भाई, सम्मेलन कहलाया जाता है। जो अक्सर जानता हो या पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहते हैं। मांस से युक्त भाई क्या होगा, सामिस होगा। कोमल या मधुर कंठ वाला सुकंठ होगा भाई। और जो स्मरण रखे जाने योग्य हो भाई स्मरणीय होगा। और जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको स्वावलंबी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, स्वावलंबी कहते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे देखो यहाँ से बच्चे क्या है कि दूसरों को जान से मार डालने वाला भाई क्या होगा, हत्यारा होगा। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। भाई देखो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है बच्चे उसको हरावल कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो उसको हस्तलिखित कहते हैं। भला या हित चाहने वाला भाई हितैषी होता है। और हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या, होदा कहलाई जाती भाई, होदा जिस पर बैठा जाता है। आगे है राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाया जाता है। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो भाई उसको अक्षम्य कहते हैं। और जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहते हैं। और जहाँ कोई जा ना सके उसको अगम्य कहते हैं। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो भाई उसको अगोचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अगोचर कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहते हैं। और जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। और जिसका चिंतन न हो सके उसको अचिंत्य कहते हैं मेरे भाई। और जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। और जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसको अतिथि कहते हैं, अतिथि, अतिथि। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। और जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं।
जो दंड पाने योग्य न हो भाई उसको अदंडनीय कहेंगे। और वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसको अध्यापक कहते हैं भाई, अध्यापक। नेक्स्ट है, जिसका कोई या कहीं अंत न हो उसको अनंत कहेंगे। और जो बात कभी सुनी न गई हो भाई तो उसको अनसुनी कहेंगे। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहेंगे। बच्चे क्या कहेंगे? उसको अनाक्रांत कहेंगे। आगे है, कनिष्ठा और माध्यमा के बीच की उंगली भाई क्या कहलाई जाती है? अनामिका कहलाई जाती है। उंगलियों से बहुत आता बच्चे। वर्षा का अभाव अनावृष्टि होगा भाई, अनावृष्टि होगा। और ज़्यादा वर्षा होना अतिवृष्टि होगा, ध्यान रखेंगे। जिस पर कोई नियंत्रण न हो भाई अनियंत्रित होगा। और जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसको अनिर्णीत कहेंगे बच्चे, अनिर्णीत। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी होता है भाई, अनुगामी या अनुयायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। और जिसका पहला हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। आगे है, किसी और स्थान पर तो बच्चे अन्यंत्र होगा। और जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहेंगे बच्चे, अन्य मनस्क। दोपहर के बाद का समय भाई अपराह्न कहलाया जाता है बच्चे। क्या कहलाया जाता है? अपराह्न कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? आगे चलेंगे, देखो बच्चे अगला यहाँ से क्या होगा। अगला हमारे पास भाई क्या है यहाँ से कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना तो क्या होगा? अपरिग्रह होगा भाई। और जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी होता है। और जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। और जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसको अबाध कहते हैं। क्या भाई? अबाध कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से कि जो इस लोक में संभव न हो उसको अलौकिक कहते हैं। और जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको अल्पकालिक कहेंगे। और जो काम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहेंगे। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहेंगे। और जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी कहते हैं। और जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्य भावी कहेंगे भाई, अवश्य भावी। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या कि जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसको अव्याहत कहेंगे भाई। जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोच्य कहेंगे। और जो अपनी बात से ना टले उसको अटल कहते हैं। और न टूटने वाला अटूट कहा जाता है। और जो पहले न देखा गया हो उसको अदृश्य पूर्व कहेंगे भाई, अदृष्ट पूर्व कहते हैं उसको। नेक्स्ट है यहाँ से क्या है भाई, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाया जाता है। और किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाया जाता है। और परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला भाई क्या कहलाई जाती है? वो अनुश्रुति कहलाई जाती है। नेक्स्ट है, जिसका कोई निश्चित घर न हो उसको अनिकेत कहते हैं। और जो पहले पढ़ा न गया हो उसको अपठित कहते हैं। और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं। और कुछ अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाया जाता है। और अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव भाई क्या? अविवेक कहलाया जाता है। नेक्स्ट है, जो समय पर न हो उसको असामयिक कहेंगे भाई। और जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसको अक्षम्य कहते हैं। और जो दिया न जा सके उसको अदेय कहते हैं। और जिसे पढ़ा ना जा सके उसको अपाठ्य कहेंगे। और आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी भाई क्या कहलाई जाती है? आकाशवाणी कहलाई जाती है। और आक्रमण करने वाला आक्रामक कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं? आक्रामक कहते हैं। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं भाई? आगत पति का कहते हैं। और जिस पर किसी का आतंक छाया हो भाई उसको आतंकित कहेंगे। और जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आत्मघाती कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख भाई क्या होगा? आदि देविक होगा। और आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है। और एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगवाने की क्रिया आयात और भेजने की क्रिया निर्यात होती है, ध्यान रखेंगे। आगे भाई क्या है, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। और जो आलोचना के योग्य हो भाई उसको आलोच्य कहते हैं। और किसी अवधि से संबंध रखने वाला क्या होगा? आवधिक होगा। और वह क्लर्क जो आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड जानता हो भाई तो उसको आशुलिपिक कहते हैं। और जिसे आश्वासन दिया गया हो उसको आश्वस्त कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? उसको आश्वस्त कहते हैं। और जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो भाई उसको इंद्रजित कहते हैं भाई, इंद्रियजित। आगे देखो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहते हैं भाई, क्या? इंद्रियातीत कहते हैं। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ होगा। और बच्चे जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो उसको ईप्सित कहते हैं। नीचे की ओर आना या जाना उतरना होता है मेरे बच्चे। आगे देखेंगे यहाँ से क्या है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ भाई, उछाला हुआ उच्छित होगा।
और जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो भाई तो उत्तरदायी होगा। और जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो उसको क्या कहते हैं भाई, उदाचल कहते हैं, उदाचल। और जो ऊपर कहा गया हो उसको उपर्युक्त कहते हैं, और जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो भाई उसको उल्लेखनीय कहते हैं। क्या, उसको उल्लेखनीय कहते हैं। आगे है सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाया जाता है, उषा काल कहलाया जाता है। और ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाया जाता है, और किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय होता है। और इंद्रियों से संबंधित भाई ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक होता है, ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक या ऐहिक होगा भाई, अहलौकिक या ऐहिक होता है। नेक्स्ट है जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको क्या कहते हैं, औपन्यासिक कहते हैं। और सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाया जाता है। जो कहा गया है उसको कथित कहते हैं, और फूल जो अभी खिलाना हो उसको कली कहते हैं। नेक्स्ट है स्त्री जो कविता रचती है उसको कवियत्री कहते हैं, कवियत्री। और जो काम से जी चुराता है उसको कामचोर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कामचोर कहते हैं। आगे देखो क्या भाई, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ कहते हैं। और जिसे क्रय किया गया हो उसको क्रीत कहेंगे, क्रीत। और कुंती का पुत्र कौन्ते होगा, ध्यान रखेंगे कौन्ते। और भूख से व्याकुल क्या होगा भाई, क्षुधातुर होता है, क्षुधातुर होता है। और कारागार से संबंध रखने वाला क्या होगा भाई, कारागारिक होगा, क्या होगा, कारागारिक होता है। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, आप कहेंगे भैया नेक्स्ट ये है, क्या है भाई नेक्स्ट यहाँ से कि कार्य करने वाला कर्मचारी कार्यकर्ता होता है। और वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है उसको क्या कहते हैं भाई, किंवदंती कहेंगे। और जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको कीर्ति शेष कहते हैं। और अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलंगार होता है, क्या होता है, कुलंगार होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ से नेक्स्ट है कि जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी है उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं भाई। आगे देखेंगे जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको केंद्रा पशारी कहेंगे। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको केंद्राभिमुख कहते हैं या केंद्राभिसारी कहते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री उसको केसिनी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, केसनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ भाई उसको क्रमागत कहते हैं। और ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको खोखला कहते हैं। और भाई गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ होता है बच्चे। और जिसके पेट में बच्चा हो उसको गर्भवती या गर्भिणी कहते हैं। और जो कुछ भी बोल ना सके उसको गूंगा कहते हैं। और नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश उसको गृह प्रवेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, गृह प्रवेश कहते हैं। गांव से संबंधित भाई ग्रामीण होता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली होता है। और घृणा किए जाने योग्य घृणीय होगा। और किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया भाई क्या होता है, घेराबंदी होता है। और जिसकी घोषणा की गई हो उसको घोषित कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, उसको घोषित कहते हैं। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर होता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता बच्चे, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। और जो चक्र को धारण करता है उसको चक्रधर कहते हैं भाई, उसको चक्रधर कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो भाई उसको चक्रपाणी कहेंगे। और चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है, चतुर्वेदी होता है। और जो चिरकाल तक बना रहे उसको चिरस्थायी कहते हैं। और चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी होता है। और जिसकी चर्चा की गई हो वो चर्चित होगा। और ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि कहते हैं भाई। ब्याज का ब्याज मतलब चक्रवृद्धि। जिसकी चार भुजाएं उसको चतुर्भुज कहते हैं। कमल के समान सुंदर चरण वाला भाई कमल चरण कहेंगे उसको। और जो आंखों से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहते हैं, चाक्षुष। आगे देखेंगे बच्चे यहाँ से क्या है, अगला देखेंगे तो अगला ये भाई चित्त को चुराने वाला बच्चे क्या होगा, चित्त चोर होगा। और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहते हैं। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम बच्चे उसको छटनी कहते हैं। और 6 महीने का समय छमाही होगा। और दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है, क्या होता है भाई, छिद्रान्वेषी होता है। नेक्स्ट है जोतने का काम जुताई होगा। और बच्चे जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसको जरा जीर्ण कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज होगा। और जल में विचरण करने वाला जीव जलचर कहलाया जाता है। वह यान जो जल में चलता है उसको जलयान कहते हैं, जलयान कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक समय तक जीने की इच्छा बच्चे जिजीविषा होती है। और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषु होती है भाई। आगे देखेंगे मेरे भाई क्या है,
जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसको ज्ञान पिपासु कहते हैं, और जिसे जानना आवश्यक हो उसको ज्ञेय कहते हैं बच्चे, ज्ञेय। और जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको झबरा कहते हैं, झबरा। और झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल होती है, किराए पर चलाए जाने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी होती है, ढोंग रचने वाले को ढोंगी कहते हैं, और किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र बच्चे उसको त्याग पत्र कहते हैं। तीनों लोकों का समूह त्रिलोक होगा। तैरने की इच्छा भाई क्या होती है, तितीर्षा होती है बच्चे, क्या होती है, तितीर्षा होती है। तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होगा भाई, त्रिकालज्ञ। आगे देखेंगे तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी होता है, और तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य कहते हैं, त्याज्य। और कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी होता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो भाई उसको दीक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको दीक्षित कहते हैं। और अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त होता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है, और डंक मारा हुआ भाई क्या होता है, दंसित होता है। नेक्स्ट है जिसका मुख दक्षिण की ओर हो भाई वो दक्षिणाभिमुख होगा। और किसी काम में बहुत मन लगाने वाला क्या होता है, दत्तचित्त होता है मेरे शेर, दत्तचित्त होता है। नेक्स्ट है भाई चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दसवीं कहते हैं, 10वीं। और जिस पर दिनांक लगाया गया हो बच्चे उसको दिनांकित कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको दिनांकित कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट के पास चलते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसको दीर्घ बाहु कहते हैं। और दुख देने वाला क्या होता है बच्चे, दुखद होता है। और जिसमें दो रंग हो उसको दुरंगा कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह भाई क्या होता है, दुराग्रह होता है। और जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम्य या दुर्दम्य कहते हैं, दुर्दम या दुर्दम्य कहते हैं। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिला तो भाई क्या होता, दुर्भिक्षु होता, दुर्भिक्ष होता, दुर्भिक्ष क्या होता, दुर्भिक्ष होता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला क्या कहलाया जाता भाई, दुष्चरित्र कहलाया जाता। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता हो दूरदर्शी होगा। दिन का या प्रतिदिन का होने वाला दैनिक होता है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला भाई द्वारपाल होता है। धारण करने वाला धारक होता है। और बच्चे जिस पर धारियां बनी हो उसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे धारीदार कहते हैं, धारीदार कहते हैं। नेक्स्ट है यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर बच्चे धर्मशाला होगी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक क्या कहलाए जाते हैं, धीरोदात्त कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है मछली पकड़ने या बेचने वाली प्रजाति बच्चे क्या होती है, धीवर होती है, धीवर। आगे है ध्यान करने योग्य लक्ष्य होना भाई ध्येय होगा। नेक्स्ट है जिसकी नाक कट गई हो उसको नकटा कहते हैं, नकटा। नेक्स्ट है भाई क्या है, आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है, नभचर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं भाई, जो नष्ट होने वाला हो उसको नस्वर कहते हैं। और लकड़ी की लकड़ी बच्चे क्या, लड़की की लड़की नातिन होती, सॉरी लड़की है, लड़की की लड़की नातिन होती है। जिसे किसी बात की स्पृहा न हो, स्पृहा मतलब आकांक्षा, तो निहि स्पृह होगा भाई। आगे देखेंगे क्या बच्चे, जिसमें गुण न हो उसको निर्गुण कहते हैं, निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो भाई उसको निर्दय कहते हैं। और जिसे कोई भय न हो उसको निर्भय कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसको नियंत्रित कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला रात में निशाचर होता है। और जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसको निष्कलंक कहेंगे, क्या भाई, निष्कलंक कहेंगे। नेक्स्ट है नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है बच्चे। और जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहते हैं। जो कामना रहित हो उसको निष्काम कहेंगे। और जो उत्तर न दे सके उसको निरुत्तर कहते हैं। नेक्स्ट है शासकीय अधिकारियों का शासन बच्चे क्या होता है, नौकरशाही होता है। और जिसके बारे में मतभेद न हो उसको क्या कहेंगे भाई, निर्विवाद कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से क्या है, नगर में रहने वाला नागरिक होगा। और बच्चे क्या है, जिसमें 5 कोने हैं उसको पंचकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको पंचकोण कहते हैं। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे यहाँ से क्या है कि पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या होती है भाई, पनडुब्बी होती है। और जो पिंड से जन्मता है उसको क्या कहते हैं, पिंडज कहते हैं। और एक बार कही हुई बात को फिर कहना क्या होता है, पुनरुक्ति कहते हैं, पुनरुक्ति उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रीत्युत्पन्नमति, क्या कहते हैं, प्रीत्युत्पन्नमति कहते हैं भाई, प्रीत्युत्पन्नमति उसको कहते हैं। वह जिससे प्रेम किया गया वो भाई प्रेम पात्र होता है। और जिसमें प्रतिभा हो उसको प्रतिभावान कहते हैं। जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। और जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहते हैं। और जो प्रशासन के योग्य हो उसको प्रशासनीय कहते हैं भाई, प्रशंसा के योग्य उसको प्रशंसनीय कहते हैं।
और आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, और आँखों से परे क्या होगा भाई, आप कहेंगे भैया परोक्ष होगा। नेक्स्ट है अगुआ बनाकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है भाई। आगे है किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक होता है, और किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि बच्चे क्या होती है, पुण्य तिथि होती है। और अपने बेटे की पत्नी पुत्र वधू कहलाई जाती है बच्चे, क्या पुत्र वधू कहलाई जाती है। नेक्स्ट है जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित होता है, और प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य आप कहेंगे भैया प्रष्टव्य होगा। और जिसमें मल मतलब गंदगी हो मलिन होगा भाई मलिन। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय होता है, और यात्रा करने वाला यात्री कहलाया जाता है। तो बच्चे ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है, आपकी जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके पास हम लोग चलते हैं, उनके पास चलेंगे भाई, देखेंगे हम कितने प्रश्न यहाँ से सही बनाते हैं बच्चे, देखने वाली बात होगी। चलिए तो देखो बच्चे, जो पहला सवाल है आपका आपके सामने स्क्रीन पर सवाल भाई, यहाँ से आपको वही बतानी जो रेखांकित है। तो पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं है बच्चे, तो उसको क्या कहेंगे हम, हस्तलिखित होनी चाहिए थी भाई। ठीक है, तो देखो यार इस सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, हस्तलिखित नहीं है तो आप कहेंगे भैया पांडुलिपि। क्या है भाई, पांडुलिपि। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, फिर से भाई बताना, जो हमको बताना भाई क्या है कि देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो भाई देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं बच्चे, तो आप कहेंगे भाई जो 2 नंबर का सवाल है उसको क्या अशोक वाटिका, स्वर्ग या नंद कानन, या बच्चे क्या राधा कर्णी वन कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया उसको नंद कानन कहते हैं। देवताओं का उपवन क्या होता है, नंद कानन होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के पास चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो है बच्चे यहाँ से क्या है कि जो ब्रह्मा संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो भाई, जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको क्या कहते हैं, असाध्य है। अलंघनीय कहेंगे, अलौकिक कहेंगे, अलौकिक कहेंगे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया जो आपका 3 नंबर का सवाल है उसको अलौक्य कहेंगे भाई, अलौक्य। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई, अगला देखो यहाँ से क्या है कि मांस रहित भोजन। बच्चे मांस रहित भोजन क्या होता है, मुमुक्षु पार्थिव, या तो आप कहेंगे भैया निरामिष पढ़ा था हमने अभी, क्या पढ़ा था भाई, निरामिष। तो 4 नंबर के सवाल का जवाब डी है भाई। अगले सवाल के पास चलते हैं, 5 नंबर का सवाल देखेंगे। यहाँ से क्या है, सवाल है किसी वाद का विरोध करने वाला बच्चे परोक्ष होगा, प्रवर्तक होगा, प्रत्ययवादी होगा या प्रणत्व होगा। तो आप कहेंगे भैया 5 नंबर के सवाल का जवाब तो ये प्रत्ययवादी होता है, प्रत्ययवादी होगा बच्चे। आगे देखेंगे यहाँ से क्या है कि विशाल बहुत बोलता है बच्चे, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं बच्चे, उसको वाचाल कहते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई 6 नंबर के सवाल का। और ज़्यादा बोलने वालों को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, और कम बोलने वाले को मितभाषी। ठीक है भाई, अगला देखेंगे। अगला भाई 7 नंबर का सवाल आपका है क्या कि जिससे किसी प्रकार की हानि न हो भाई। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो उसको क्या कहते हैं भाई, निरापद कहेंगे। क्या निरापद कहते हैं। नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे, क्या है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके बच्चे, आसानी से पहुंचा जा सके तो बच्चे उसको कहेंगे सुगम। क्या कहेंगे उसको, सुगम। और जहां आसानी से ना पहुंचा है उसको दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट है भाई क्या है, तुम्हें तो किसी से लगाव नहीं है। तो लगाव ही नहीं मतलब बच्चे क्या होगा, यहाँ से आप कहेंगे भैया 9 नंबर के सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, निर्लिप्त हो जाएगा। निर्लिप्त, कभी आप अलगाववादी मत कर देना, क्या होगा इसका, निर्लिप्त होगा बच्चे, निर्लिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो क्या बच्चे, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति भाई, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसको भाई वसीयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वसीयत कहते हैं। तो 10 का क्या होगा भाई, डी होगा। चलिए 11 के पास चलते हैं बच्चे, 11 नंबर के सवाल के पास चलते हैं भाई। 11 नंबर का सवाल भैया यहाँ से क्या है, 11 है भाई क्या है कि गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं भाई। तो सबके मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहेंगे, महापुरुष नहीं, अंतर्यामी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। आगे देखेंगे क्या भाई, रेखा कम बोलती है बच्चे, तो कम बोलने वाले को क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया मितभाषी। क्या, मितभाषी। मृदुभाषी क्या होता है भाई, अच्छा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसको क्या कहेंगे, मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है देखो बच्चे क्या है कि दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है, आप कहेंगे भैया छिद्रान्वेषी होता है। 13 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे यहाँ से, नेक्स्ट क्या है, तो आप कहेंगे भैया नेक्स्ट यहाँ से है कि 2 पहाड़ों के बीच के खाली स्थान भाई। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान क्या कहलाया जाता है बच्चे, घाटी कहते हैं उसको, घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ से, जिसकी रक्षा न की जाती हो बच्चे, जिसकी रक्षा न की जाती हो उसको आरक्षित कहते हैं। क्या भाई, 15 नंबर के सवाल का जवाब ए होगा, आरक्षित उसको कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, नगर में रहने वाला क्या होता है भाई, नागरिक होता है, नागरिक। और गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से क्या भाई, 17 नंबर का सवाल है कि किसी की बात पर बार बार जोर देने वाला, किसी की बात पर बार बार जोर देने वाले को क्या कहते हैं बच्चे, आग्रह कहते हैं। यार मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ। नेक्स्ट है
नेक्स्ट के पास चलेंगे बच्चे, यहाँ से क्या है कि जो त्यागने योग्य हो भाई, जो त्यागने योग्य हो उसको त्याज्य कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं उसको? त्याज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। 18 नंबर के सवाल का जवाब बिल्कुल। 19 नंबर का सवाल है भाई, द्रौपद की पुत्री, तो द्रौपदी था बच्चे, क्या था? द्रौपदी। अब देखो द्रौपदी दो हैं, द्रौपदी आपके दो हैं। अब आप बताओगे भैया द्रौपदी कौन सा वाला सही है, तो आप कहेंगे द्रौपदी में औ की मात्रा लगेगी बच्चे, औ की 2 मात्रा है द्रौपदी, भाई द्रौपदी। ठीक है, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी होगा। ठीक है, जनक की पुत्री जानकी मतलब सीता जी का है। आगे देखेंगे बच्चे, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण, भाई उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी। कई बार पूछा गया है बच्चे, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी नेट का पेपर जो बच्चे वो हुआ है ना आपका, निरस्त हुआ है नेट, यूजीसी नेट, उसमें पूछा गया था, जिस पर हमला किया गया हो भाई, जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो भाई, तो 21 नंबर के सवाल का जवाब उसको कहते हैं आक्रांत, आक्रांत। और जो हमला करता है उसको आक्रांता कहते हैं, आक्रांता कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है कि मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं। हिरणी, हिरणी मतलब भाई क्या है? मृगावती या मृगनयनी, तो आप कहेंगे भैया हिरणी की तरह नयन रखने वाली मृगनयनी होगा बच्चे। तो 22 का क्या होगा? डी। आगे देखेंगे भाई, जो किसी भी गुट में नहीं हो भाई, जो किसी भी गुट में नहीं है वो सबसे ही अलग हो, उसको क्या कहते हैं बच्चे? तटस्थ कहते हैं, तटस्थ। आगे देखेंगे मेरे शेर क्या है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो भाई उसको विदुर कहते हैं, विदुर। और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं भाई, उसको विधवा कहते हैं। तो यहाँ से कौन होगा? विदुर होगा मेरे भाई। क्या होगा? इस सवाल का जवाब विदुर होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ से क्या 25 नंबर का, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है भाई, जो माफ करने योग्य नहीं हो उसको अक्षम्य कहते हैं बच्चे, उसको अक्षम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाई 25 नंबर के सवाल का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से देखेंगे क्या है, नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ से क्या है, अप्सा। अप्सा बहुत अधिक खर्च करती है भाई, अप्सा बहुत अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं बच्चे? अपव्ययी कहते हैं उसको। क्या? अपव्ययी कहते हैं, अपव्ययी। ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी होता है भाई, अपव्ययी। 26 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ से ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त होगा भाई, उपरयुक्त कहते हैं उसको, उपरयुक्त। बच्चे उसको क्या कहते हैं? उपरयुक्त कहते हैं। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ से क्या है कि उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था भाई। तो कौन था वो जिसका कोई शत्रु ना हो? उसको अजात शत्रु कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी 28 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ से कि जो सहनशील न हो भाई, जो सहनशील न हो, जो सहनशील न हो उसको क्या कहते हैं बच्चे? असहिष्णु कहेंगे उसको, असहिष्णु कहते हैं। नेक्स्ट है, जो स्त्री कविता लिखती भाई, कवियत्री। अब कवियत्री भाई बहुत बार पूछा गया कौन सा कवियत्री सही है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी वाला कवियत्री जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई, किसी कार्य में निपुण, किसी कार्य में निपुण बच्चे, तो उसको क्या कहते हैं? जो किसी भी कार्य में निपुण होगा उसको क्या कहते हैं बच्चे? तो आप कहेंगे भैया जो 31 नंबर के सवाल का जवाब है उसको कहते हैं पारंगत। क्या कहते हैं उसको? पारंगत कहते हैं। जानने की इच्छा मेरे भाई, जानने की इच्छा, तो आप कहेंगे भैया जो जानने की इच्छा होती है तो उसको क्या कहते हैं भाई? जिज्ञासा। जानने को इच्छुक, जानने को इच्छुक जिज्ञासु। और भैया जानने की इच्छा क्या होती है बच्चे? जिज्ञासा होती है। तो जानने को इच्छुक भाई, कोई जानने वाला है तो उसको जिज्ञासु कहेंगे। नेक्स्ट है, जो वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है भाई, जो छुटकारा दिलाता है वह व्यक्ति क्या होगा? आप कहेंगे भैया उसको त्राता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? त्राता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से मेरे शेर क्या होगा, वह कंपनी विदेश से सामान बेचने का काम करती है भाई, विदेश से सामान बेचने का भाई, तो विदेश में सामान बेचने का, तो यहाँ से जाकर के विदेश में बेच रही है, तो आप कहेंगे भैया 34 नंबर के सवाल का जवाब, तो उसको निर्यात कहते हैं, निर्यात। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है भाई यहाँ से कि हमारे देश में दाल विदेश से खरीदी है भाई, हमारे देश ने दाल जो है विदेश से खरीदी है, तो जब हम विदेश से कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? आयात कहते हैं, आयात कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ से क्या है कि उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया भाई, जो फेंक कर चलाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया उनको जो कहते हैं अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं, शस्त्र। बच्चे ध्यान रखेंगे, जिनको फेंक के चलाया जाता है उनको अस्त्र कहते हैं, अस्त्र। नेक्स्ट है, ये कभी न निष्फल होने वाला काम है, निष्फल होने वाला भाई, तो 37 नंबर के सवाल का जवाब आपके का क्या होगा? आप कहेंगे भैया 37 नंबर के सवाल का जवाब होगा अमेघ भाई, ये क्या होगा फिर? अमेघ होगा। क्या होगा? ये अमेघ होगा। नेक्स्ट है भाई, योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया, तो बच्चे मृत्यु को जीतने वाला अभी हमने क्या पढ़ा था? मृत्युंजय पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? मृत्युंजय पढ़ा था। नेक्स्ट है यहाँ से क्या है कि जिसकी आशा न की गई हो भाई, जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है भाई, तो वो आ गया, बिना बताया आ गया भाई, जिसकी आशा न की गई हो, तो आप कहेंगे भैया 39 का होगा। यहाँ से कौन होगा भाई? आप कहेंगे डी होगा, अप्रत्याशित होगा बच्चे। क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। नेक्स्ट है, जो आदेश
एक निश्चित अवधि तक लागू हो भाई उसको क्या कहते हैं, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू होता है उसको अध्यादेश कहते हैं, उसको अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट है पत्थर को गढ़ने वाला औजार भाई, पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाया जाता, तो आप कहेंगे भैया पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाया जाता भाई, क्या छेनी कहलाया जाता है। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई, नेक्स्ट के, ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो भाई, जो पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व होगा भाई, क्या होगा उसका अभूतपूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ से है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती भाई, किसी से नहीं, तो वो अतुलनीय है। क्या है बच्चे, वो अतुलनीय। 43 का सी होगा भाई, 43 का सी बिल्कुल है। आगे देखेंगे, रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं भाई, रजोगुण मतलब राजसिक, बच्चे क्या होगा, राजसिक होगा। रजोगुण जिसमें राजा वाले गुण है बच्चे, तो वो राजसिक होगा। 44 का क्या भाई, ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं बच्चे, इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है भाई, प्रिय मतलब प्रिय बंदा भाई, जो अच्छी बोलती हो, प्रिय बंदा बच्चे, प्रिय बंदा। नेक्स्ट है 46 नंबर का सवाल, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता भाई, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है तो भाई उसको सार्वभौमिक कहेंगे, उसको सार्वभौमिक कहते हैं। नेक्स्ट है बिरह से उत्पन्न अग्नि, बच्चे बिरह से उत्पन्न अग्नि क्या होगी आपकी, ब्रहाग्नि होगी भाई, ब्रहाग्नि होगी, ब्रहाग्नि, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे, आगे क्या है मेरे भाई, दूसरों के हित में अपने आप, दूसरों के हित के लिए अपने आप को संकट में डालना भाई, उसको क्या कहते हैं, जो दूसरों के हित के लिए बच्चे अपने आप को संकट में डाल दे तो आत्मोत्सर्ग कहेंगे, उसको आत्मोत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ से हमने पढ़ा है ये अभी, किसी एक में ही आस्था रखने वाला भाई, किसी एक में ही बिल्कुल और कहीं जा ही ना रहा तो भाई उसको कहेंगे क्या, अनन्य कहते हैं उसको। नेक्स्ट है भाई, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली हैं तो लकड़ियां हवाई, हवन में जलाए जाने वाली लकड़ियों को क्या कहते हैं बच्चे, तो आप कहेंगे भैया उनको कहते हैं क्या, समीधा, क्या कहते हैं उसको, समीधा कहते हैं। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है भाई उसको शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, शिक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके बच्चे उसको अकथ्य कहेंगे, क्या अकथ्य कहेंगे भाई उसको, जो कहा ना जा सके, तो 52 नंबर के सवाल का जवाब ए होगा, अकथ्य होगा। नेक्स्ट है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द भाई, शरीर का कोई भाग तो उसको क्या कहते हैं हम, जो शरीर का हमारे का कोई भाग होता है भाई उसको अवयव कहते हैं, अवयव। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना बच्चे उसको क्या कहेंगे, विलय कहते हैं, विलय कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, विलय कहते हैं। 54 का कौन होगा भाई, बी होगा 54 का। नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो भाई, आधिकारिक रूप से तो उसको राजस्व कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे उसको, राजस्व कहते हैं। 55 नंबर के सवाल का जवाब ए है। नेक्स्ट है भाई, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला भाई क्या होता है, जो आप कहेंगे भैया जो 56 नंबर का सवाल है वो होता है निस्वार्थी, क्या होता है भाई, निस्वार्थी होता है। नेक्स्ट है भाई, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द चुनिए भाई, ठीक है, गलत है। अब आप कहेंगे भैया जो 57 नंबर का सवाल है इसको हम देखते हैं, लाभ पाने की इच्छा लिप्सा होती है, बात बिल्कुल सही है, तो बात बिल्कुल सही है। और यहाँ बोल रहा है अशुद्ध, तो ये तो सही है। जो किसी से जीता न जा सके भाई, अजय होता, अजय बिल्कुल ठीक है ये भी। अभी चलो आगे देखते हैं 2 ऑप्शन में। आगे भाई क्या है, नाप तोलकर खर्च करने वाला, मितभाषी ना भाई, मितभाषी होता है मीठा या अच्छा बोलने वाला, क्या भाई, या कम बोलने वाला, क्या होता है, कम बोलने वाला बच्चे, क्या होता है, कम बोलने वाला, तो ये ही गलत है। ये भी सही है, तो भाई ये ही पूछा, ये ही होगा, इसका गलत पूछा था ना तो गलत, तो इसका यही होगा। नेक्स्ट है, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने जा सके, जो भाई ना गिने जाते हों, जो न गिने जाते हों बच्चे उनको क्या कहते हैं, जो गिने ना जाएं, तो आप कहेंगे भैया उनको अनगिनत कहते हैं, अनगिनत। नेक्स्ट है, यहाँ से सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा भाई कंकाल कहलाया जाता है, कंकाल कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्या है, कि जो इंद्रियों से परे हो भाई, जो इंद्रियों से परे हो भाई, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं भाई, अतीन्द्रिय। ये इंद्रातीत भी कहेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। जो कहा गया है भाई उसको क्या कहेंगे, जो कहा गया है बच्चे उसको कथित कहते हैं, क्या कथित, क्या कहते हैं उसको, कथित कहते हैं, ठीक है। जो कहा गया उसको कथित कहते हैं। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके बच्चे, जो प्रमाण द्वारा, तो अप्रमेय कहेंगे उसको, अप्रमेय। तो 62 नंबर के सवाल का जवाब बच्चे यहाँ से डी है। नेक्स्ट के पास चलेंगे भाई, नेक्स्ट के, जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे बच्चे उसको अडिग कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, अडिग कहेंगे। 63 का सी होगा भाई, बिल्कुल सही है। 64 के पास चलते हैं, जिसे पार करना कठिन हो बच्चे, जिसे पार करना कठिन हो तो उसको दुस्तर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, दुस्तर कहते हैं। नेक्स्ट है,
जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं, और भाई जिसका जन्म पहला हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, अग्रज। तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहेंगे भैया, क्या कहेंगे उसको, अनुज कहेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा भाई, 66 में क्या है, जिसके पास न पहुँचा जा सके। भाई जिसके पास न पहुँचा जा सके तो आप कहेंगे भैया उसको कहते हैं अगम्य, अगम्य कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से दोपहर के बाद का समय। भाई दोपहर के बाद का समय, तो देखो दोपहर के बाद पीएम होता है और पीएम को हम अपराह्न कहते हैं बच्चे, पीएम को हम अपराह्न कहते हैं। तो 67 नंबर के सवाल का जवाब बी है। नेक्स्ट है भाई, जिसकी सीमा न हो। भाई जिसकी सीमा न हो बच्चे, जिसकी सीमा न हो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया उसको कहते हैं असीम। क्या कहेंगे उसको, असीम है भाई, इसकी सीमा ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ से, जो समान न हो बच्चे, जो समान न हो, जो समान न हो तो उसको क्या कहेंगे बच्चे, उसको विषम कहते हैं, विषम कहते हैं ना भाई, विषम है, जो समान न हो उसको विषम कहते हैं, बिल्कुल। आगे बच्चे 70 नंबर का सवाल है कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंध कला। भाई उसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे भैया राजनीति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चे, राजनीति। तो 70 का ये होगा, सॉरी राजनीति नहीं, कूटनीति कहते हैं, कूटनीति। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों, हाँ भाई कूटनीति कहते हैं उसको, क्या बच्चे, कूटनीति। तो यहाँ से 70 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा भाई, कूटनीति कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। भाई जिसके सभी दांत झड़ चुके हों तो आप कहेंगे उसको क्या कहते हैं, जिसके सारे दांत झड़ जाते हैं। भाई पोपला कहते हैं, पोपला, पोपला, पोपला। नेक्स्ट भाई, जो कम बोलता हो, कम बोलता हो, कम कम, तो भाई उसको क्या कहेंगे, जो कम बोलेगा तो उसको मितभाषी कहते हैं, मितभाषी। भाई कम बोलने वाला मितभाषी होता है, ज़्यादा बोलने वाला वाचाल होता है। नेक्स्ट बच्चे क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला। भाई तो जिज्ञासु होगा बच्चे, जानने की इच्छा रखने वाला आ जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चे यहाँ से क्या है कि तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है, क्षमा किए जाने योग्य है। भाई तो उसको क्या कहेंगे, क्षम्य। क्षमा किए जाने योग्य क्या होगा बच्चे, क्षम्य होगा। तो 74 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश। भाई जहाँ तक हो सके, कहते ना भाई जहाँ तक हो सके वहाँ तक। तो भाई क्या है, यथासंभव, जहाँ तक होगा वहाँ तक कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्या है बच्चे, जो उचित समय पर न हो। भाई जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो उसको क्या कहते हैं, असामयिक कहते हैं बच्चे, असामयिक कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्या है यहाँ, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। भाई जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट भाई ये क्या है, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो। भाई जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहते हैं बच्चे, अनाहूत। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कुछ लाभ पाने की चाह। भाई कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाई जाती है, आप कहेंगे भैया ये कहलाई जाती है लिप्सा। क्या भाई, लिप्सा कहलाई जाती है। नेक्स्ट है, जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं भाई, प्रहरी कहते हैं। जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं बच्चे, प्रहरी कहते हैं, प्रहरी। ठीक है, 80 नंबर के सवाल का जवाब डी होगा। नेक्स्ट है, अभूतपूर्व के लिए वाक्य बताना। भाई अभूतपूर्व के लिए, जो किसी से अभियोग लगाए ना। भाई जिस पर अभियोग लगाओ नहीं। भाई जो पहले घटित न हुआ हो, बिल्कुल भाई यही होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का। 81 नंबर के सवाल का जवाब सी होगा। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय भाई शब्द का अर्थ है जो किसी के समान हो। भाई बहुत, जिसके समान कोई दूसरा न हो। भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, नेक्स्ट है कि जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहते हैं। भाई उसको क्या कहते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों बच्चे उसको क्या कहेंगे, तो अपर्ण कहते हैं, अपर्ण। ठीक है भाई, आगे है क्या है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके बच्चे तो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जो 84 नंबर का सवाल है उसको कहते हैं भाई पारदर्शक कहते हैं, पारदर्शक कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसमें शक्ति न हो। भाई जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो तो आप कहेंगे भैया जिसमें शक्ति न हो उसको अशक्त कहते हैं, अशक्त कहते हैं। नेक्स्ट के पास चलेंगे भाई। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होगा। भाई क्या होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है भाई क्या है, जो स्त्री प्रिय बोलती हो, जो स्त्री तो उसको प्रियबंदा कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे उसको, प्रियबंदा। भाई उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया 87 नंबर के सवाल का जवाब प्रियबंदा होगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो बच्चे तो आप कहेंगे जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। भाई क्या, अग्रणी। आगे देखेंगे बच्चे क्या है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहेंगे भाई, अनुज कहते हैं। अनुज कहाँ भाई, अनुज ये रहा। भाई जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं, जिसका पहला हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं बच्चे। क्या, अग्रज कहते हैं। 90 नंबर का अन्य मनस्क किसको कहेंगे भाई, अन्य मनस्क तो आप कहेंगे भैया जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाओ। बिल्कुल भाई अन्य मनस्क ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के पास चलते हैं भाई।
नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट भाई है कि नवीन, नवीन बनाने की क्रिया। भाई नवीन मतलब नया, नया बनाने की क्रिया बच्चे क्या कहलाई जाती है? आप कहेंगे भैया नया बनाने की क्रिया होती है आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। आगे है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो बच्चे, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, तो आप कहेंगे भैया उसको क्या कहते हैं? उसको अगोचर कहते हैं, अगोचर, अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है भाई क्या है, नेक्स्ट है साधारण या व्यापक, व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें। भाई नियम के विरुद्ध चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं? अपवाद कहलाई जाती हैं आपकी, अपवाद। नेक्स्ट है बच्चे क्या है, क्रम के अनुसार आने वाला। भाई क्रमागत होगा, क्या क्रमागत होगा बच्चे, या क्रम होगा, क्रमांक होगा भाई, या फिर इसको यथाक्रम भी तो कह सकते हैं भाई। भाई इसको यथाक्रम कह सकते हैं बच्चे, क्रमांक ना कहेंगे, फिर इसको यथाक्रम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है, जिसमें दया की भावना न हो। भाई जिसमें दया की भावना न हो, भाई उसको निर्दय कहते हैं, निर्दय, बड़ा निर्दय दिल का आदमी भाई, बहुत ही निर्दय व्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चे क्या है, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलंगार होता है बच्चे, क्या है, कुलंगार। नेक्स्ट है कठिनाई से होने वाला। भाई जो कठिनाई से होने वाला होता बच्चे उसको क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं, कष्ट साध्य कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, भाई जिसका जन्म शरीर से हुआ हो बच्चे उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया उसको कहेंगे हाँ पिंडज, पिंडज भाई पिंडज। और अंडे से हुआ वो अंडज होगा। आगे देखो बच्चे क्या है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। भाई ऊपर की बात आएगी तो अधिपत्य का होगी भाई, अधिपत्य का यो होगी भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई 99 नंबर के सवाल का जवाब। बच्चे 100 के पास चलते हैं, 100 कहाँ है भाई, ये रहा। चार चार भुजाओं वाला, भाई उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज। नेक्स्ट है बच्चे क्या है, विवाद, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला बच्चे, तो विवाद से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं भाई, तटस्थ। नेक्स्ट के पास चलेंगे मेरे भाई, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय क्या कहलाई जाती है भाई? बहुमत कहलाई जाती है, बहुमत, बहुमत। नेक्स्ट है जिसे बुलाया न गया हो बच्चे, जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहते हैं, अनाहूत। ठीक है भाई, नेक्स्ट है यहाँ से कि बिना विचारे किया गया विश्वास। भाई बिना विचारे किया गया विश्वास, तो क्या होगा आपका? अंधविश्वास होगा, अंधविश्वास। नेक्स्ट भाई क्या है, जिसकी गहराई का पता न लगा सके। भाई तो अब क्या कहेंगे उसको? अबाध कहेंगे, अगाध कहेंगे, गहरा। भाई उसको अथाह कहते हैं या अगाध कहते हैं बच्चे? अथाह या अगाध कहते हैं। तो अथाह तो इसमें है नहीं भाई, फिर ऑप्शन नंबर ए ही लगाएंगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला बच्चे क्या होगा? आप कहेंगे भैया ये होगा आपका अनुगामी, पीछे पीछे चल लिया भाई, अनुगामी है। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, भाई दत्तक होता है, दत्तक, दत्तक। और पत्नी से प्राप्त ओरस होता है बच्चे, ओरस। नेक्स्ट है जो निगाह से परे हो। भाई जो निगाह से परे हो वो परोक्ष होता है, और निगाह के सामने प्रत्यक्ष होता है बच्चे। निगाह के सामने प्रत्यक्ष और निगाह से परे परोक्ष होता है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट यहाँ से है कि ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, अभी तो बताया भाई ग्रामीण। ठीक है भाई, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण और नगर में रहने वाला नागरिक हम अभी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो बच्चे, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं भाई, दुर्दम या दुर्दम्य दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहते हैं बच्चे, पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन, और जो स्वतंत्र हो उसको स्वाधीन। मतलब जो स्त्री विद्वान हो, भाई जो स्त्री विद्वान हो उसको विदुषी कहते हैं, ध्यान रखना। विद्वान का विलोम शब्द भी विदुषी होता है भाई, विदुषी, विदुषी। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है, पूछने योग्य। भाई पूछने योग्य, तो आप कहेंगे भैया जो पूछने योग्य होता है उसको पृष्ठभ्य कहते हैं, पृष्ठभ्य। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है, जो जन्म से अंधा हो उसको जन्मांध कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं उसको? जन्मांध कहते हैं, जन्मांध। ऑप्शन नंबर ए, जैसे सूरदास जी जन्मांध थे भाई। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता हो। भाई अच्छा सवाल, जो मोक्ष चाहता हो बच्चे उसको मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षु, मुमुक्षु। नेक्स्ट है भाई क्या है, जीतने की इच्छा। भाई अब है जीतने की इच्छा बच्चे, जीतने की इच्छा है बच्चे, तो आप कहेंगे भैया जो जीतने की इच्छा है उसको जिगीर्षा कहते हैं, जिगीर्षा। और भाई जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीर्षु हो जाएगा, सु लग जाएगा उसमें। देखो अगर इच्छा है तो सा लगेगा, और भाई जीतने वाले अगर व्यक्ति की बात हो रही तो सु लग जाएगा, ऊ का लग जाएगा मात्रा। नेक्स्ट भाई क्या है, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती होगा भैया, क्या होगा भाई? उसको आत्मघाती कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ से क्या है, कहाँ गए भाई, ये रे। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा न हो। भाई जो कभी बूढ़ा न हो बच्चे, अजर होता वो, अजर, अजर, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, अमर होता भाई जो कभी मरे ना, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं भाई। आगे है जो आंखों के समान हो। भाई जो आंखों के समान हो, आंखों के समान, आंखों के सामने हो, सॉरी सामने समान, सामने सामने सामने। आंखों के सामने क्या होता है बच्चे? प्रत्यक्ष होता। क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने क्या होता है? आप कहेंगे भैया प्रत्यक्ष होता है। और देखो इस चैप्टर का लास्ट सवाल बच्चे आपके सामने, यहाँ से क्या भाई, कि जो भूमि उपजाऊ न हो बच्चे उसको बंजर कहते हैं। जिस भूमि पर उपजाऊ ना हो उसको बंजर, और भाई उपजाऊ भूमि उर्वर होती है। ठीक है,
और भाई क्या है, पानी से भीगा हुआ या मतलब दलदली क्षेत्र भाई, दलदल और बहुत बड़ा क्षेत्र मैदान कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये भाई देखो आपका दूसरा चैप्टर भी बच्चे हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, अब बच्चे देखो यहाँ से आगे को मेरे शेर हम जो हैं अब अपना तीसरा चैप्टर करेंगे भाई। और बच्चे बहुत अच्छे से देखो, हम चलते हैं अपने नए चैप्टर के पास।